नमस्कार, मेरा नाम है ललित कुमार और आप ये वीडियो देख रहे हैं मेरे चैनल ललित हिंदी पर। आज का जो हमारा पाठ है कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 2 का 8वां पाठ तुलसीदास और उसका दूसरा भाग। पहले भाग में हमने कवितावली उत्तरकांड से का अध्ययन किया था और इस वीडियो में हम लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप का अध्ययन करेंगे। लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप रामचरितमानस से लिया गया है। जब मेघनाद द्वारा शक्ति बाण लगने से लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं, उस समय का वर्णन इस अंश में किया गया है कि जब लक्ष्मण जी बेहोश पड़े हैं और प्रभु राम, जो कि तुलसीदास के अनुसार नर लीला रच रहे हैं, वे प्रलाप करते हैं मनुष्यों के समान। तुलसीदास जी कहते हैं कि प्रभु श्री राम जो हैं नर लीला रचकर मनुष्यों के समान आचरण यहाँ पर कर रहे हैं। तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, सबसे पहले दोहे यहाँ पर दिए हुए हैं। यहाँ पर ये जो दोहे हैं इसमें उस समय का वर्णन है जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर अयोध्या के ऊपर से आते हैं। तो भरत, जो कि राम की अनुपस्थिति में अयोध्या का राजकाज संभाल रहे हैं, वे सोचते हैं कि आकाश में कोई राक्षस जा रहा है और वे तीर मारते हैं। तो हनुमान जी पृथ्वी पर गिर पड़ते हैं। जब हनुमान जी गिर पड़ते हैं तो उनका परिचय भरत से होता है और आपस में कुशल मंगल पूछने के बाद हनुमान जी भरत जी से विदा लेते हैं और आगे को चलते हैं। तो उसका वर्णन इन दोहों में किया गया है। हनुमान जी यहाँ पर कह रहे हैं, तव प्रताप उर राखे प्रभु, जय है उनाथ तुरंत, अस कहीं आयसु पाई पद, बंदी चले हनुमंत। अर्थात कह रहे हैं कि हनुमान जी भरत जी से कह रहे हैं कि तव प्रताप उर राखी प्रभु, कि मैं क्या करूँगा कि आपका प्रताप हृदय में रखकर जय हो नाथ तुरंत, अब मैं तुरंत ही यहाँ से जाता हूँ। अस कहीं आयसु पाई पद, बंदी चले हनुमंत। ऐसा कहकर हनुमान जी भरत जी से आज्ञा लेते हैं और उनके चरणों की वंदना करते हैं और वहाँ से चलते हैं। फिर आगे कह रहे हैं, भरत बाहुबल शील गुण, प्रभुपद प्रीति अपार, मनमहु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। भरत बाहुबल शील गुण, कि भरत के बाहुबल अर्थात भुजाओं के बल, शील अर्थात शालीनता, गुण अर्थात गुण, प्रभुपद प्रीति अपार और प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम अर्थात प्रभु श्री रामचंद्र जी से प्रेम। ये सारी बातें हनुमान जी सोच रहे हैं मन ही मन में कि भरत में क्या है कि भरत के भुजाओं का बल, उनकी शालीनता, उनके गुण और प्रभु राम के प्रति उनका प्रेम, मनमोह जात सराहत, ये सारी बातों को सोचकर हनुमान जी मन ही मन सराहते हैं, भरत की प्रशंसा करते हैं। पुण्य पुण्य अर्थात बार बार प्रशंसा करते हैं पवन कुमार अर्थात हनुमान जी। अब इधर अगली जो चौपाई है उसमें वर्णन है कि जब हनुमान जी को काफ़ी देर हो चुकी थी, वे नहीं पहुँचे, रामचंद्र जी और लक्ष्मण और अन्य बंदर भालू जहाँ पर हैं वहाँ, तो वहाँ का वर्णन यहाँ पर किया गया है। कह रहे, वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी, अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ। कह रहे हैं कि वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, यहाँ पर क्या हो रहा है कि राम लक्ष्मण को निहार रहे हैं, देख रहे हैं बार बार, बोले बचन मनुज अनुसारी, और मनुष्य के अनुसार वचन बोल रहे हैं, बिल्कुल मनुष्य। तुलसीदास जी कहते हैं यहाँ पे कि वे प्रभु श्री राम क्या हैं कि बिल्कुल मनुष्यों के अनुसार आचरण कर रहे हैं। वैसे तो भगवान है लेकिन यहाँ पर मनुष्य के रूप में जन्म लेकर मनुष्यों के समान आचरण कर रहे हैं। कह रहे हैं कि अर्ध रात गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई अनुज उर लायऊ, कि आधी रात हो चुकी है और कपि अर्थात हनुमान नहीं आए, आधी रात बीत चुकी है और हनुमान नहीं आए। राम उठाई अनुज उरलायु, और ऐसा कहकर राम ने क्या किया कि अनुज को, अपने छोटे भाई लक्ष्मण को, जिनको की शक्ति लगी है इस समय, जो कि बेसुध पड़े हैं, उनको उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, बंधु सदा तऊ मृदुल सुभाऊ। कह रहे हैं कि सकहु न दुखित देखि मोहि काऊ, कि हे भाई आप कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे, हे भाई आप कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। बंधु सदा तऊ मृदुल स्वभाव, हे बंधु, हे भाई, तुम्हारा हमेशा मृदुल स्वभाव रहा है, तुम कभी भी मुझे दुखी नहीं देख सकते थे। मम हित लागी तजेऊ पितु माता, सहे हूँ विपिन हिम आतप बाता, कि मम अर्थात मेरे भले के लिए, लागे मेरे भले के लिए, मेरे ही हित के लिए, तजेऊ पितु माता, तुमने क्या किया कि माता पिता को भी त्यागा, उनको वहाँ अयोध्या में छोड़कर तुम मेरे पास यहाँ आए। सहे हो विपिन हिम आतप बाता, और
यहाँ विपिन अर्थात जंगल में, सहे हो सह रहे हो, हिम अर्थात ठंड, आतप अर्थात धूप, बाता अर्थात हवा आंधी। यहाँ पर तुम क्या सह रहे हो? तुम मेरे ही हित के लिए तुम यहाँ पर आए, मेरे भले के लिए आए, मेरे साथ तुम यहाँ पर आए हो माता पिता को छोड़कर, और यहाँ पर जंगल में ठंड, धूप और तेज हवा, आंधी आदि सहन कर रहे हो, सिर्फ मेरे लिए कर रहे हो, ऐसा यहाँ पर श्री राम कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, सो अनुराग कहाँ अब भाई, उठहु न सुनिमम बच बिकलाई। तो रामचंद्र जी कह रहे हैं कि सो अनुराग कहाँ अब भाई, हे भाई अब वह अनुराग कहाँ है जो तुम मुझसे प्रेम करते थे। उठहु न सुनिमम बच बिकलाई, मेरी व्याकुलता के वचन कि मैं कितना परेशान हूँ, कितना व्याकुल हूँ, कि तुम बेहोश हो और मैं व्याकुल हो रहा हूँ, व्याकुल इतना परेशान हो रहा हूँ, और क्या करो, उठो। ज्यों जनतेऊ बन बंधु बिछोहु, पितु बचन मनतेऊ नहीं ओहु। आगे कह रहे हैं कि ज्यों जनतेऊ बन बंधु बिछोहु, यदि जनतेऊ जानता, बन वन में, बंधु बिछोहु भाई का बिछड़ना होगा, भाई मुझसे बिछड़ जाएगा, ऐसा यदि मैं जानता, पितु वचन मनतेऊ नहीं ओहु, और मैं पिता का वह वचन नहीं मानता। कौन सा वचन? जिसमें कि उनके पिता राजा दशरथ ने उनको 14 वर्ष के लिए वनवास की आज्ञा दी थी, वो वचन में नहीं मानता, ऐसा यहाँ पर राम कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, सुत बित नारी भवन परिवारा, हो ही जा ही जग बारही बारा। सुत बित नारी भवन परिवार, कह रहे हैं कि सुत अर्थात पुत्र, वित्त अर्थात वित्त, धन, नारी अर्थात स्त्री पत्नी, भवन घर, परिवारा परिवार, की पुत्र, धन, नारी अर्थात स्त्री, भवन, परिवार, हो ही जा ही जग बारह ही बारह। ये सब क्या है कि जग में बार बार मिल सकते हैं। पुत्र मिल सकता है बार बार, धन मिल सकता है, स्त्री मिल सकती है और परिवार बन सकता है। अस विचार जिय जागव ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। कि जैसे पहली पंक्ति में कह रहे हैं कि पुत्र, धन, नारी और परिवार जग में बार बार मिल जाते हैं, कि अस विचार जिय जागहु ताता, हे मेरे भाई यह विचार करके जाग जाओ कि मिला ही न जगत सहोदर भ्राता, कि जगत में, संसार में सहोदर अर्थात सगा भाई संसार में नहीं मिलता है, जबकि पुत्र, धन, नारी, भवन और परिवार ये जग में बार बार मिल जाते हैं और सगा भाई नहीं मिलता है। हे भाई यह विचार करके, ऐसा सोचकर अब तुम क्या करो, जाग जाओ, ऐसा कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, जथा पंख बिनु खग अति दीना, मन बिनु फनि करिबर करहीना। जथा अर्थात जिस प्रकार, पंख बिनु खग अति दीना, कि पंख के बिना खग अर्थात पक्षी, अति दीन बहुत दीन, कुछ भी नहीं है पक्षी। पक्षी क्या है कि पंख के बिना कुछ भी नहीं है। मणि बिनु फनी, और मणि के बिना, फनी अर्थात नाग, सर्प, नाग अर्थात सर्प जो है मणि के बिना कुछ नहीं है, उसका औचित्य नहीं है। करिबर करहीना, और करिबर अर्थात हाथी, करहीना सूंड से हीन, सूंड के बिना हाथी कुछ भी नहीं है, और सांप जो है मणि के बिना कुछ भी नहीं है, और पक्षी पंख के बिना कुछ नहीं है। असमम जीवन बंधु बिन तो ही, जो जड़ दैव जीवाए मोही। क्या कह रहे हैं कि यदि जड़ दैव अर्थात कठोर दैव भाग्य, कठोर भाग्य, निर्दयी जो मेरा भाग्य है, कठोर भाग्य है, जी आवे मोही, यदि मुझे जीवित रखता है तो असमम जीवन बंधु बिन तो ही, तो वैसा ही मेरा जीवन भी तुम्हारे बिना हो जाएगा, जिस प्रकार पक्षी पंख के बिना, सांप मणि के बिना और हाथी सूंड के बिना होता है। आगे कह रहे हैं, जय हूँ अवध कवन मोहलाई, नारी हे तो प्रिय भाई गवाई। कह रहे कि जय हूँ अवध कवन मोहलाई, अब मैं अयोध्या में, अवध अर्थात अयोध्या में, जय हूँ जाऊँगा, कवन मोहलाई क्या मोह लेकर जाऊँगा मैं, कौन सा मोह लेकर अयोध्या को जाऊँगा। नारी हे तो प्रिय भाई गवाई, लोग क्या कहेंगे कि नारी हेतु अर्थात नारी के लिए, अपनी स्त्री के लिए, पत्नी के लिए प्रिय भाई गवाई, इसने प्रिय भाई को गवाया, ऐसा अपयश मुझे लगेगा। कह रहे हैं, बरु अपजस सहते हूँ जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। बरु अपजस सहते हूँ जग माही, बरु अर्थात चाहे, अपजस अर्थात अपयश, सहते हूँ जग माही, कि मैं चाहे जग में अपयश सह लूँगा, नारी हानि विशेष क्षति नाही, कि किस अपयश की बात कर रहे हैं, कि मैं चाहे जग में ऐसा अपयश सह लूँगा कि पत्नी यदि ना भी मिल पाए तो
नारी की हानि जो है, पत्नी की हानि ज़्यादा विशेष हानि नहीं है। अगर वो नहीं भी मिले तो कोई बात नहीं, मैं यह कि मैं पत्नी को नहीं ढूंढ पाया, यह अपयश तो मैं सह सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा अपयश नहीं सह सकता हूँ कि इसने अपनी नारी के लिए अपने सगे भाई को गंवाया, ऐसा अपयश मैं नहीं सह सकता हूँ। ऐसा यहाँ पर राम कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, अब अपलोक शोक सुत तोरा, सही निठुर कठोर उर मोरा। अब अपलोक शोक सुत तोरा, हे भाई अब तो क्या है कि तुम्हारा अपलोक अर्थात अपयश भी और शोक सुत तोरा, हे भाई अब तो तुम्हारा जो अपयश है वह भी मुझे सहना पड़ रहा है। पहले ही नारी का अपयश तो था, उसका शोक तो था, अब तुम्हारा भी अपयश मुझे सहना पड़ रहा है। सही निठुर कठोर उर मेरा, यह मेरा जो कठोर उर अर्थात कठोर हृदय है मेरा, वह ये दोनों ही अपयश सह रहा है। ऐसा यहाँ पर राम कह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, निज जननी के एक कुमारा, तात तास तुम प्राण अधारा। निज जननी के एक कुमारा, कह रहे हैं कि हे भाई निज जननी के, अपनी जननी अर्थात माता के एक कुमारा, तुम एक ही कुमार, एक ही पुत्र हो। तात तास तुम प्राण अधारा, हे भाई तुम उनके, अपनी माता के क्या हो, प्राणों के आधार हो, प्राणों के आधार हो अपनी माता के तुम एक ही पुत्र हो। सौंपे सी मोहि तुम्हि गहि पानी, सब विधि सुखद परम हित जाने। सौंपे सी मोहि तुम्हि गहि पानी, कि सौंपे सी अर्थात सौंपा था, मोहि मुझे, तुम्हें गहि पानी, पानी अर्थात हाथ, गही पकड़कर, हाथ पकड़कर उन्होंने अर्थात तुम्हारी माता सुमित्रा ने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। सब विधि सुखद परम हित जानी, और सभी प्रकार से सुखद और परम हित जानकर कि मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा हमेशा, यह सोचकर उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़कर मुझे दिया था। उतरु काह देह तिहि जाई, उठ किन मोहि सिखावहु भाई। कह रहे हैं कि उतरु काह देह तिहि जाई, अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। अब मैं जब अयोध्या जाऊंगा उन्हें मैं क्या उत्तर दूंगा, अगर तुम नहीं उठे तो, नहीं जगे तो। उठी किन मोहि सिखावहु भाई, हे भाई उठो, तुम मुझे क्यों नहीं बताते, क्यों नहीं सिखाते कि मैं उन्हें क्या उत्तर दूंगा। आगे कह रहे हैं, बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। कह रहे हैं कि बहुविधि सोचत सोच विमोचन, कि जो सोच का विमोचन करने वाले हैं, अर्थात जो संसार के दुखों को दूर करने वाले हैं, चिंताओं को दूर करने वाले हैं, ऐसे प्रभु राम इस समय बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। स्रवत सलिल राजीव दल लोचन, स्रवत अर्थात बह रहा है, सलिल जल, राजीव दल लोचन, राजीव दल अर्थात कमल की पंखुड़ियां, लोचन अर्थात नेत्र, कमल की पंखुड़ियों के समान जो नेत्र हैं उनके, प्रभु श्री राम के, उनमें आंसू बह रहे हैं। आगे कह रहे हैं, उमा एक अखंड रघुराई, नरगति भगत कृपाल दिखाई। उमा अर्थात माता पार्वती, एक अखंड रघुराई, ये कौन कह रहे हैं, भगवान शिव, जो कि रामचरितमानस की कथा माता पार्वती को सुना रहे हैं, ऐसा मानते हैं। तो कह रहे हैं कि उमा एक अखंड रघुराई, भगवान शिव कह रहे हैं कि हे उमा, जो रघुराई अर्थात श्री राम हैं, वे क्या हैं, एक अखंड ईश्वर हैं, परम ब्रह्म है। नरगति भगत कृपाल दिखाई, और वह अपने भक्तों पर कृपा करके नरगति दिखा रहे हैं, नरलीला इस समय रच रहे हैं अपने भक्तों पर कृपा करके, ऐसा कह रहे हैं। आगे सोरठा, प्रभु प्रलाप सुन कान विकल, भय बानर निकर, आई गयऊ हनुमान जिम करुणामह बीर रस। कह रहे हैं कि जब इस तरह से भगवान राम विलाप कर रहे हैं भाई लक्ष्मण के लिए, तो उनको देखकर जो वानर और भालुओं का समुदाय है, जो उनकी सेना है भगवान राम की, वानर भालू आदि, वे बड़े व्याकुल हो गए। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल, भय बानर निकर, वानरों का समुदाय जो है वे बिल्कुल व्याकुल हो गए, परेशान हो गए प्रभु के प्रलाप को देखकर, सुनकर कि किस तरह से बिलक बिलक कर प्रभु रो रहे हैं। आई गयो हनुमान जिम, और ऐसे में क्या हुआ कि हनुमान आ गए। जब हनुमान आए, करुणा महावीर रस, और उस समय जो करुणा वहाँ पर उपस्थित थी, तो ऐसे में क्या हो गया कि वीर रस उत्पन्न हो गया कि हनुमान जी आ गए। अब आगे कह रहे हैं, हर्षि राम भेटेव हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना। हर्षि राम भेटेव हनुमाना, तो ऐसे में जब हनुमान जी वहाँ पर आ चुके थे, तो हर्षि राम, हर्षित हो गए राम, भेटेव हनुमाना, और हनुमान जी को उन्होंने हर्षित होकर उनसे भेंट की। अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, और हनुमान जी को परम सुजान, परम बुद्धिमान
और समझदार जानकर प्रभु श्री राम अत्यधिक कृतज्ञ हुए। हनुमान जी के उपकार को उन्होंने माना, उनके द्वारा किए गए कार्य को उन्होंने माना कि वे संजीवनी बूटी लेकर आ गए। आगे कह रहे हैं तुरंत वैद्य तब कीन ही उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। तो कह रहे हैं कि ऐसे में फिर क्या किया कि वैद्य जी ने तुरंत ही उपाय किया, जो संजीवनी बूटी थी उसका उपाय करके लक्ष्मण जी को दिया और उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई, और उस उपाय से लक्ष्मण हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेंटे भ्राता, हर्षे सकल भालु कपि भ्राता। तो कह रहे हैं हृदय लाई अर्थात हृदय से लगाकर प्रभु भेंटे भ्राता, प्रभु ने अपने भ्राता से भेंट की, उनको हृदय से लगाकर अपने भाई लक्ष्मण से प्रभु श्री राम ने भेंट की। हर्षे सकल भालु कपि भ्राता, हर्ष अर्थात हर्षित हुए, खुश हुए, प्रसन्न हुए। सकल भालु कपि भ्राता, सभी भालू और कपि अर्थात बंदर और भालुओं का समूह जो है वह क्या हुआ, हर्षित हुआ। आगे कह रहे हैं कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जिहि विधि तबहि ताहि लई आवा। कि कपि अर्थात हनुमान जी ने पुनः वैद तहाँ पहुँचा हुआ। हनुमान जी ने क्या किया कि वैद्य जी को पुनः वहाँ जहाँ से उनको लेकर आए थे वहाँ पहुँचाया। जिहि विधि तबहि ताहि लई आवा, जब उनको लाए थे उसी प्रकार से उनको वहाँ पहुँचाए हनुमान जी, ऐसा कह रहे हैं। फिर यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, अति विषाद पुण्य सुर धुनेऊ। यह वृत्तांत दसानन सुनेऊ, ये सारा वृत्तांत जब दसानन अर्थात रावण, 10 आनंद 10 मुख वाले रावण ने जब यह सारा वृत्तांत सुना कि लक्ष्मण को जो शक्ति लगी थी वे अब स्वस्थ हैं, ऐसा सुना। अति विषाद पुनि सिर धुनेऊ, तो रावण को अत्यधिक विषाद हुआ, दुख हुआ। पुनि बार बार सिर धुनेऊ, सिर को पटक रहा था रावण, बार बार सिर धुन रहा था अपना। व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, विविध जतन करी ताहि जगावा। कह रहे हैं कि व्याकुल कुंभकर्ण पही आवा, तो रावण ने क्या किया कि व्याकुल होकर कुंभकर्ण पही आवा, कुंभकर्ण के पास आया। विविध जतन करी ताहि जगावा, तो कुंभकर्ण के पास आकर कुंभकर्ण को विभिन्न प्रकार के जतन करके, विभिन्न प्रकार के प्रयास करके कुंभकर्ण को जगाया, क्योंकि कुंभकर्ण गहरी नींद में सोया हुआ था। तो कुंभकर्ण को रावण ने जगाया। आगे कह रहे हैं जागा निश्चर देखिय कैसा, मानहु काल देह धरि बैसा। निश्चर अर्थात राक्षस, वह निश्चर अर्थात जो राक्षस कुंभकर्ण जाग गया। देखिए कैसा दिखता है, कह रहे हैं मानो काल देह धरि बैसा, काल ने अर्थात यमराज ने देह धर लियो, ऐसा कैसा दिखता है वह निश्चर कुंभकर्ण। कैसा दिखता है कि जैसे मानो यमराज ने देह धारण कर ली हो, ऐसा दिखता है वह राक्षस कुंभकर्ण। फिर कुंभकर्ण बूझा कहु भाई, काहे तव मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण बूझा, कुंभकर्ण ने पूछा रावण से, कहो भाई काहे तव मुख रहे सुखाई, कि हे भाई कहो तुम्हारा मुंह सूखा हुआ क्यों है, अर्थात तुम उदास क्यों हो, तुम्हारा मुंह इतना उदास क्यों है, बताओ मुझे क्या हुआ। कथा कही सब तेहि अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरि आनी। कथा कही सब तेहि अभिमानी, फिर उस अभिमानी रावण ने सारी कथा कह डाली। जेहि प्रकार सीता हरि आनी, कि जिस प्रकार से सीता को वह हर लाया था, उसकी सारी कथा शुरू से अंत तक सारी उस कुंभकर्ण को रावण ने बता दी। तात कपिन्ह सब निश्चर मारे, महायोद्धा संहारे। तो रावण अपने भाई से कह रहा है कि तात हे भाई, कपिन्ह अर्थात बंदरों ने, सब निश्चर मारे, सारे निश्चर अर्थात राक्षस मार दिए हैं। महायोद्धा संहारे, और जो बड़े बड़े योद्धा थे उनका संहार कर दिया है, ऐसा कह रहे हैं। फिर कह रहे हैं दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भट अतिकाई अकंपन भारी। दुर्मुख अर्थात एक राक्षस का नाम, सुररिपु अर्थात वह दुर्मुख जो सुररिपु अर्थात रिपु शत्रु, सुर देवता, जो देवताओं का शत्रु है, और मनुज आहारी जो मनुष्यों को आहार बनाने वाला है, मनुष्यों को खाने वाला है, ऐसा, और देवताओं का शत्रु दुर्मुख जो है। भट अतिकाई अकंपन भारी, भट अर्थात योद्धा, अतिकाई बड़े शरीर वाला, अकंपन भारी, बड़े बड़े जो है योद्धा हैं। अकंपन, अतिकाय, अपर महोदर आदिक बीरा, परे समर मही सब रणधीरा। और अपर महोदर और दूसरे महोदर, आदिक बीरा, महोदर आदि दूसरे वीर, परे समर मही सब रणधीरा, जो युद्ध में जो है सारे के सारे रणधीर योद्धा जो है मारे गए। कौन कौन से? दुर्मुख जो कि देवताओं का शत्रु है और मनुष्यों का आहार करने वाला है, और अतिकाय, अकंपन आदि बड़े बड़े जो योद्धा थे, और दूसरे महोदर आदि जो वीर थे, वे सब क्या हो गए? कह रहे हैं कि सारे के सारे युद्ध में
मारे गए, ऐसा उस रावण ने कुंभकर्ण को बताया। आगे अंतिम दोहे में कह रहे हैं यहाँ पर, सुनि दस कंधर बचन तब कुंभकर्ण बिलखान जगदम्बा हरि आन अब सठ चाहत कल्याण। कह रहे हैं कि सुनि दस कंधर बचन तब, कि उस दस कंधर अर्थात रावण के वचन सुनकर, उस रावण के वचन सुनकर तब कुंभकर्ण बिलखान, कुंभकर्ण बिलख कर रोने लगा, बिलखने लगा। जगदम्बा हरि आनी अब सठ चाहत कल्याण, क्या कहने लगा कि जगदम्बा हरि आनी, कि जगदम्बा को तो हर लाया, अब सठ अर्थात दुष्ट, हे दुष्ट तू जगदम्बा को तो हर लाया अर्थात सीता को तो हर लाया, अब कल्याण चाहता है, अब तेरा कल्याण नहीं हो सकता है, ऐसा कुंभकर्ण अपने भाई से कह रहा है। तो ये तो बात हो गई कविता का भावार्थ। तो काव्य सौंदर्य की अगर बात करें तो यहाँ राम की मार्मिक दशा का वर्णन किया है शुरू से ही, और बिलख कर राम जब लक्ष्मण को शक्ति लगती है तो रोते हैं, बिलखते हैं, व्याकुल होते हैं, नरलीला रच रहे हैं, ऐसा तुलसीदास मानते हैं। तो करुण रस यहाँ शुरू से ही है, और भाषा इस पूरे के पूरे रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। और यहाँ शुरू में जैसा दोहा लिखा है तो दोहा छंद का प्रयोग किया गया है, और उसके बाद चौपाई, पूरे काव्य में चौपाई छंद है, और बीच में सोरठा, और अंत में फिर दोहा। और अनेक अलंकारों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है, जैसे पुनि पुनि में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग हुआ है, और अनुप्रास अलंकार भी अनेक जगह पर यहाँ पर आया हुआ है। बन बंधु बिछोहु, यहाँ पर भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, और यहाँ बोले बचन अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है, और बंधु बिछोहु में भी अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही अनेक जगह पर और भी अनुप्रास अलंकार का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। और मानहु काल देह धरि, वैसा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है। और अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, यहाँ पर करुण रस का प्रयोग हुआ है। महा महा योद्धा संहारे, यहाँ महा महा में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग है। तो इस प्रकार से संपूर्ण रामचरितमानस में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है, और यहाँ पर दोहा, चौपाई और सोरठा 3 छंदों का मुख्य रूप से प्रयोग हुआ है।